बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल सीडीएफ और पीडीएफ पढ़ेंगे। ये प्रोबेबिलिटी में दोबारा वही पैटर्न चलता है कि सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर कंडीशनिंग आ जाती है। सही है। तो कंडीशन के बाद लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करके एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ईपीएमएफ में भी हम इसी तरतीब से चले थे। अभी अगेन यहाँ पे हमने सीडीएफ के थ्रू डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की, फिर सीडीएफ की डिफरेंशिएशन करके पीडीएफ पे आ गए। अभी दोबारा कंडीशनिंग की तरफ आ जाते हैं। कंडीशनिंग काउंटर पार्ट इसकी किस तरह होगी, तो देखें, अगर हमारे पास लेट सपोज एक इवेंट सी है जो कि अक्कर हो गया है और जो है एक्स हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है। तो अभी मैं सी डी एफ ऑफ एक्स देखना चाहता हूँ। तो देखें, सी डी एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो अभी हम कंडीशनिंग काउंटर पार्ट इसका पहले तो हम इस तरह लिखते थे कि सी डी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विल टेक द वैल्यू लेटर एक्स। सही है। अभी इसमें जो है पहले हम इस तरह लिखते थे, अभी इसमें इसका कंडीशनिंग काउंटर पार्ट भी आ गया। सही है। लेकिन पहले ये जो विदाउट सी था वो फिर हम इस तरह लिखते थे कि ये है जो कि ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑन विच द रैंडम वेरिएबल एक्स विल टेक द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लेटर एक्स। लेकिन अभी इसमें ये कंडीशनिंग पार्ट आ गया, तो ये तो पहले से ये एक तो एक इवेंट बन गया ना, ये एक सेपरेट इवेंट है। इसका भी मैंने इंटरसेक्शन लेना है साथ उस कंडीशनिंग इवेंट की, और मैंने डिवाइड करना है कंडीशनिंग इवेंट पे। तो ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक द वैल्यू लेटर x less than or equal to little x intersection with the conditioning event divided by the conditioning event, provided that the conditioning event have some probability that it will be greater than zero. अभी पीडीएफ जो है सिंपली इट इज़ नथिंग मोर देन जस्ट अ डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ। सही है। तो सिर्फ हम सीडीएफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास पीडीएफ हो गया। अभी इस एग्जांपल में यही टेक्निक यूज़ करके सीडीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक मशीन है, लेट सपोज ये एक मशीन हो गया। अब इस मशीन की कुछ लाइफ टाइम है और उसको रैंडम वेरिएबल एक्स से डिनोट किया है। एक रैंडमली चूज़ करो मशीन, उसकी लाइफ टाइम हो तो उसको यहाँ पे प्लाट करो इस तरह। डिफरेंट मशीन की लाइफ टाइम है, तो ये यहाँ पे एक्स के थ्रू रियल लाइन पे मैप हो रहे हैं। अभी ये इसका सी डी एफ है। अभी हमारे पास जो है एक इवेंट है सी जो कि वैल्यू ले रहा है एक्स ग्रेटर देन टी। लेट सपोज ये टी है और ये वैल्यू ले रहा है इससे ग्रेटर। सही है। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि सी डी एफ फाइंड करूँ और पी डी एफ फाइंड करूँ कि ये इवेंट अक्कर हो गया हो, यानी लाइफ टाइम उससे ऊपर हो। इसके बाद मैंने इस एक्स की सी डी एफ कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सी डी एफ ऑफ एक्स मैंने कैलकुलेट करना है जो कि ये लिटिल एक्स ले रहा है और कंडीशनिंग इवेंट एक्स ग्रेटर देन टी है। तो पी डी एफ सी डी एफ इज़ नॉट मोर इज़ नथिंग बट जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। तो दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच ऑफ दिस इवेंट given that this event has happened. तो ये probability x less than or equal to x and x greater than t, this is the conditioning event. तो this is equal to the probability of the intersection of these two events. तो इन दोनों events की अभी intersection लो। सही है। इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन लो, एक्स लेस देन आर इक्वल टू लेटर एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी, डिवाइड बाय द कंडीशनिंग इवेंट जो कि एक्स ग्रेटर देन टी है। तो उस पर डिवाइड करो। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन हो गया। तो इसमें अभी देखें, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है, तो इसमें अभी टू सिनारियोज बनते हैं कि एक में एक्स लेस देन टी हो, यानी ये लेट सपोज एक्स की वैल्यू है और एक्स इस रेंज में लाई कर रहा है। सही है। तो अभी एक हमारे पास टी है और टी इसी रेंज में लाई कर रहा है। सही है। तो एक्स इसी रेंज में, टी इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो इसमें अभी कोई कॉमन रीजन तो नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं ले रहा हूँ, इस पॉइंट से ऊपर की पॉइंट और इस पॉइंट से हायर की पॉइंट, तो देखे ये इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं है, तो ये एम टी आ रहा है और एम टी की अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँ तो ज़ीरो है। तो सी डी एफ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो पार एक्स लेस देन आर इक्वल टू टी। लेकिन x ग्रेटर देन t में क्या होगा, देखिए ये t है, अभी x इससे हायर वैल्यू ले रहा है। तो पहले से डिफाइन है कि x जो है ग्रेटर देन आर x इज़ लेस देन आर इक्वल टू दिस
तो इस रीजन में हमारे पास जो ये रीजन है इसमें ये x लाई कर रहा है और ये जो रीजन है इसमें t लाई कर रहा है। लेकिन अभी जो कॉमन रीजन है इन दोनों में वो ये रीजन बन रहा है, से यहाँ तक। अभी मैंने इसकी जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन है, अभी मैंने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, दो पॉइंट है, इट इज़ just the difference of CDF, that is subtract the CDF of lower point from the CDF of higher point। तो ये हमारे पास है, मैंने ये कैलकुलेट करना है और ये हमारे पास जस्ट द CDF डिफरेंस है फ्रॉम सब्ट्रैक्शन ऑफ लोअर पॉइंट फ्रॉम हायर पॉइंट। सही है। अभी मैंने एक कंडीशनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे रिक्वायर्ड इस डिफिनीशन के हिसाब से, तो मैंने एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिटिल एक्स, यानी मैंने जो ये रीजन है एक्स की ये कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपली ये पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 है, तो इससे सी डी एफ आप टी जो है सब्ट्रैक्ट करो तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वल है। देखिए अगर ये दोनों इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 1 की इक्वल है, तो ये सब्ट्रैक्ट करो इससे। और ये पहले से बता बेसिक प्रॉपर्टीज़ में भी है सी डी एफ के, 1 माइनस सी डी एफ 80। तो देखें अभी मैंने इस फार्मूले में जस्ट प्लग इन करना है, इसके बजाय मैंने ये वाला वैल्यू प्लग इन करना है। सही है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उस पर मैंने ये वाला वैल्यू प्लग इन करना है, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी द डिफरेंस ऑफ सी डी एफ एट पॉइंट एक्स एंड टी एंड डिवाइडेड बाई द कंडीशनिंग गिवन 1 माइनस सी डी एफ एट पॉइंट टी। अभी जो है मेरे पास जो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो गया, दिस इज़ द सी डी एफ जो कि टी ले एक्स लेस दैन टी पे ज़ीरो वैल्यू ले रहा है और एक्स ग्रेटर दैन टी पे ये वैल्यू ले रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारे पास सी डी एफ हो गया। अभी पी डी एफ मैंने कैलकुलेट करना है, तो पी डी एफ कंडीशनिंग पी डी एफ वो जो भी हो, लेकिन वो जस्ट डिफरेंस देखें हमारे पास वो डिफिनीशन में भी देखें हमारे पास जो है ये डेरिवेटिव हो गया, ये कंडीशनल सी डी एफ हो गया। ये हम देखें इस तरह हमने लिखा था ना कि हमारे पास डेरिवेटिव है ऑफ द कंडीशनिंग सी डी एफ एक्स एंड जो हमारे पास जो कंडीशनिंग इवेंट है वो सी था, उसी केस में इसी केस में सी ये वैल्यू ले रहा है। तो एग्जैक्टली इसकी मैंने जस्ट डिफ्रेंशिएशन ली है। सही। तो अभी डिफ्रेंशिएशन के बाद अगर मैं देखूं तो देखें वन ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये टी पे डिपेंड करे नॉट एक्स, तो ये बाहर निकलेगा। और ये जो है इस पे भी डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगी और इस पे भी, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस पे अप्लाई होगी तो ये बन जाएगी, और इस पे अप्लाई हो तो ये टी पे डिपेंड करता है तो ये ज़ीरो होगी। तो ये जो है ये डेरिवेटिव दिस इज़ जस्ट द पी डी एफ एट एक्स। सही है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये अपनी जगह पे आ गया, तो ये हमारे पास हो गया पी डी एफ। यहाँ पे ये लेक्चर एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।